सामने दिख रहा ये आदमी मछली पकड़ने के जुनून में इस हद तक डूब चुका है कि उसने एक ताजा मरी हुई मुर्गी को ही चारे के रूप में कांटे में फंसा दिया और बिना जरा भी सोचे उसे गहरे समुद्र में फेंक दिया। इतनी महंगी कीमत चुकाने के बाद आखिर उसे समुद्र की गहराइयों से कैसी विशाल मछली मिलने वाली है। जैसे जैसे चारा समुद्र की तलहटी की ओर डूबता गया, कुरीला लगातार अपनी फिशिंग रॉड को हल्का हल्का हिलाता रहा ताकि चारे की तेज गंध पानी में दूर दूर तक फैल जाए। कुछ ही देर में अचानक एक जबरदस्त ताकत ने फिशिंग लाइन को नीचे की ओर खींचना शुरू कर दिया, लेकिन कुरीला जानता था कि अभी रॉड खींचने का सही समय नहीं है। उसने दोनों हाथों से रॉड को कसकर पकड़ लिया और सही मौके का इंतजार करने लगा। कुछ ही सेकंड बाद पानी के नीचे छिपी एक विशाल मछली ने चारे पर जोरदार हमला कर दिया। कुरीला ने उत्साह में तुरंत रॉड खींची, लेकिन तभी सामने वाली मछली ने इतनी जोरदार ताकत लगाई कि रॉड उछल गई और मछली कांटे से छूटकर भाग निकली। फिशिंग लाइन वापस खींची तो देखा कि सिंकर और कांटा दोनों ही गायब थे। यह देखकर कुरीला बेहद निराश हो गया। इसके बाद उसने लगभग 2 किलो वजन की एक पूरी मछली को चारे के रूप में कांटे में लगाया और बिना देर किए फिर से समुद्र में फेंक दिया। अब सवाल था, इस बार यह चारा किस समुद्री दैत्य को अपनी ओर आकर्षित करेगा। पहले डाले गए चारे की वजह से आसपास बड़ी मछलियां पहले से ही मौजूद थी, इसलिए जैसे ही नया चारा समुद्र की तलहटी तक पहुंचा, कुछ ही पलों में एक और विशाल मछली ने उसे निगल लिया। कुरीला ने पूरी ताकत से फिशिंग लाइन खींचनी शुरू कर दी। दूसरी ओर विशाल मछली भी पूरी ताकत से भागने लगी। रॉड जोर से नीचे की ओर झुक गई और दोनों के बीच कई मिनट तक जबरदस्त संघर्ष चलता रहा। जब कुरीला को लगा कि अब मछली की ताकत काफी कम हो चुकी है, तो उसने एक जोरदार खींच के साथ उसे पानी से बाहर निकाल दिया। पास खड़े उसके साथी ने गाफ हुक की मदद से उस विशाल मछली को सफलतापूर्वक नाव के डेक पर चढ़ा लिया। हालांकि यह मछली आकार में काफी बड़ी थी, लेकिन कुरीला अभी भी उसी पहली उससे भी ज्यादा ताकतवर मछली को पकड़ना चाहता था, जो शुरुआत में कांटा छोड़ाकर भाग निकली थी।